नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा जो रामू और मोहन नाम के दो मित्रों की कहानी है। कहानी का नाम है सच्चाई का सामना। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक राज का खजाना छिपा हुआ है। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, पर किसी ने भी वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। रामू और मोहन, दो पक्के दोस्त, इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस खंडहर में जाने का फैसला किया। रामू ने टॉर्च और रस्सी ली और मोहन ने पानी और खाना। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? मोहन ने सिर हिलाया और दोनों ने आवाज की दिशा में चलना शुरू कर दिया। पहले ही मिनट में वे एक बड़े दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, पर रामू ने जोर से धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन पर पड़ी एक रस्सी पर उनका पैर पड़ा और एक बड़ा पत्थर उनके ऊपर लटक गया। संभल कर, मोहन ने चिल्लाया। दूसरे मिनट में हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सोने का बॉक्स दिखाई दिया। रामू और मोहन की आंखें चमक उठीं। यही है खजाना। लेकिन जैसे ही वे बॉक्स के पास पहुंचे, वहां एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी। जो भी इस खजाने को छुएगा उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। मोहन ने डरते हुए रामू को देखा, पर रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के बॉक्स खोल दिया। तीसरे मिनट में बॉक्स के अंदर एक छोटा सा दर्पण था। यह क्या मजाक है? लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मोहन, यह दर्पण मेरी सच्चाई दिखा रहा है। रामू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चौथे मिनट में मोहन ने दर्पण को उठाया और देखा। उसके भीतर भी उसकी सच्चाई छिपी थी। उसने अपने परिवार को बार बार झूठ बोला था। हम दोनों ने गलतियां की हैं, मोहन ने कहा। शायद ये खजाना हमें हमारी गलतियों का एहसास कराने के लिए ही है। आखिरी मिनट में दोनों ने दर्पण को वापस बॉक्स में रखा और वादा किया कि वे अपनी गलतियों को सुधारेंगे। वे खंडहर से बाहर निकले, पर उनका मन अब बदल चुका था। खजाना सोने का नहीं, बल्कि सच्चाई का था। खंडहर में खजाना तो था, पर वह सच्चाई का सामना करने का साहस मां